Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. Today we are going to discuss a very important topic, that is a time zone and international dateline. So let's discuss. So to overcome the confusion, a time zone is a region of the earth that observes a uniform standard time for legal, commercial and social purposes. Means वर्ल्ड में टाइम का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अर्थ को कई सारे टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। बिकॉज हर एक कंट्री में, ठीक है ना, किसी भी प्लेस पे एक यूनिफॉर्म टाइम रहेगा तो वहाँ के लीगल, वहाँ के कॉमर्शियल, वहाँ के सोशल पर्पसेस सारे पूरे हो सकेंगे, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और अर्थ रोटेशन करने में उसको लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो एक प्लेस पे एक तरीके का टाइम नहीं हो सकता है। लाइक इफ़ यू टेक एग्जांपल, अगर मान लीजिए इंडिया में दिन का टाइम है, डे का टाइम है, तो दैट टाइम एग्जैक्ट उसी समय यूएसए में नाइट का टाइम चल रहा हो सकता है या इवनिंग का टाइम चल रहा हो सकता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम इन द ऑल कंट्रीज, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए अर्थ को कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। 24 टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। 24 आवर्स होते हैं तो 24 जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो 24 जोन्स में डिवाइड किया गया है तो कितने डिग्री के अंतराल पे जोन्स बने होंगे? नाउ यू कैन सी कि टोटल 360 डिग्री हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है, और रोटेट करने में टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स का टाइम लगता है। इट मीन्स 15 डिग्री के इंटरवल पे हर एक जोन होगा। क्लियर? 15 डिग्री के इंटरवल पे हमारा हर एक जोन डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ होल जोन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द प्लेस। बट पूरे वर्ल्ड का जो टाइम डिसाइड किया जाता है वो कहाँ से डिसाइड किया जाता है? इट इज़ फ्रॉम सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है ना। सेंट्रल मेरिडियन कौन सा है? हमारा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था लॉन्गिट्यूड में, कि जीएमटी को, जो ग्रीनविच मीन लाइन है, उसको 0 डिग्री लाइन है, वहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम क्या होता है डिसाइड किया जाता है। कंट्रीज विद स्मॉलर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट लाइक इंडिया हैव ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन। जैसे इंडिया है, इंडिया जैसी कंट्रीज के पास में टाइम जोन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक टाइम जोन है। और वो टाइम जोन्स कहाँ से लिया गया है? हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री हाफ ईस्ट पे है, ठीक है ना, जो जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। फ्रॉम दैट लाइन ऑल द कंट्रीज टाइम इज डिसाइडेड। पूरे कंट्री का टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? उस एक लाइन से डिसाइड होता है। इट मीन्स 82.5 डिग्री पे जो टाइम होगा, दैट टाइम विल बी फॉलो इन द होल कंट्री। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, पूरे कंट्री में टाइम वहीं से डिसाइड होगा। तो इंडिया में एक जोन है, उस जोन से ही सारे कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। बट कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा, यूएसए हैव मोर देन वन टाइम जोन्स। जैसे ये कंट्री हैं कनाडा, यूएसए, ये सब बहुत वास्ट कंट्री है। इनका जो एरिया है, और एरिया में ईस्ट वेस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल इनका एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो इन कंट्रीज़ में बहुत सारा टाइम जोन डिवाइड किया गया है। मतलब उनको सिर्फ एक टाइम जोन में नहीं रखा गया, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सटेंट है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लगभग कई घंटों का अंतर है, ठीक है ना। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भी क्या किया गया है, उनको कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया। लाइक कनाडा को 6 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, यूएसए को 6 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो बड़ी कंट्रीज़ को कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मैप में आप देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइम जोन्स हैं। लाइक अगर आप देखें यूएसए को 4 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, और कनाडा को भी 4 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री, इसको कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये रशिया कंट्री हमारी है, ठीक है ना, इसको कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वास्ट ब्रॉड कंट्री, ठीक है ना। इस तरह की कंट्रीज़ में एक टाइम जोन्स डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि एक पार्ट पे दिन हो रहा होगा, एक पार्ट पे शाम हो रही होगी। तो दीज आर द टाइम जोन्स, टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग अर्थ पे टाइम का डिवीजन किया गया है, और इन टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग ही टाइम का डिसीजन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जा सकता है। आप एक अर्थ के मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो वर्टिकली लाइन है
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो लगभग बेरिंग सी जो हमारा पड़ता है, बेरिंग सी के बेरिंग स्ट्रेट से होकर ये गुजरती लाइन है। इट इज़ डायमेट्रिकली अपोजिट टू ग्रीनविच। एक्चुअली में इसको ग्रीनविच के अपोजिट भी कहा सकता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ क्या है, हमारा अर्थ राउंडेड है, स्फेरिकल शेप है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम, और 0 डिग्री से ईस्ट वर्ड जाएंगे 180 तरफ, और 0 डिग्री से वेस्ट वर्ड जाएंगे 180 की तरफ। तो जस्ट अपोजिट सर्कल जो बनेगा 0 डिग्री का, वो 180 डिग्री बनेगा। तो इसीलिए लिखा है इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू द ग्रीनविच। इंटरनेशनल डेट लाइन और आइडियल इज अ लाइन कंसर्न्ड विद द डेट्स ऑफ कैलेंडर एडॉप्टेड इंटरनेशनली। ठीक है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग ही पूरे वर्ल्ड के कैलेंडर को डिसाइड किया जाता है कि कौन से दिन कहाँ पे कौन सी डेट होगी। When you cross international date line from west to east, you subtract a day. If you cross the line from east to west, you added a day. इसको हम लोग डायग्राम समझते हैं अच्छे से। देखिए, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब ये लाइन, फर्स्टली सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट। हम जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन को देखते थे, दीज आर द स्ट्रेट, बट वाई इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट स्ट्रेट, इट इज इन जिगजैग फॉर्म। ये जिगजैग फॉर्म में क्यों है? क्योंकि अगर हम इसे स्ट्रेट बनाते तो कुछ छोटे छोटे कंट्रीज के भी डिवीजन हो जाते हैं, यानी ये लाइन कई कंट्रीज से पार होके चली जाती। तो इन अ वन कंट्री देयर विल बी 2 डेट्स। एक कंट्री में क्या होती, 2 डेट्स हो जाती। तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वी हैव मेक इट जिगजैग। कहने का मतलब ये है, या तो ये ईस्ट में होंगी या तो वेस्ट में होंगी, मतलब इनके इन लाइन के या तो ईस्ट में कोई कंट्री होगी या तो वेस्ट में होगी, इनसे क्रॉस होके कोई भी कंट्री नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज जिगजैग इन फॉर्म। अब डेट का डिवीजन कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसमें क्या है, ये जो लाइन है इसके इस तरफ जाने पर डेट बढ़ता है और इस तरफ जाने पर डेट घटता है। हाउ? जो नेशनल डेट लाइन है इसके इधर की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ, तो डेट विल बी इंक्रीज। अगर यहाँ पर टाइम है, सॉरी टाइम नहीं, डेट अगर मान लीजिए है 2 सितंबर, तो इस इंटरनेशनल डेट लाइन के जस्ट जैसे इधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा 3 सितंबर। क्लियर? इफ हेयर इट इज मंडे, तो इट विल बी ट्यूसडे इन द वेस्ट साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ में आया? तो ये तो अलास्का का जो पार्ट है, मान लीजिए हेयर डेट इज 31 दिसंबर। सो जस्ट व्हेन वी क्रॉस टुवर्ड्स दिस लाइन, अगर हम इस लाइन की क्रॉस कर जाते रशिया पहुंचते, तो हेयर द डेट विल बी द 1 जनवरी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच में डिफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। तो यही इंटरनेशनल डेट लाइन का मेन थीम है कि पूरे वर्ल्ड की डेट्स को डिसाइड करना, ठीक है ना। वेस्ट वर्ल्ड जाने पर, ईस्ट से वेस्ट वर्ल्ड जाने पर टाइम क्या हो जाएगा, डेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।